दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी साधक साधिकाओं व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र सब मायावी तांत्रिक चैनल है। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, आज एक और वशीकरण लेकर के आया हूँ। हालांकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये आपको YouTube में भी मिल जाएगा, इधर ब्लॉग में भी मिल जाएगा, है ना। तो ये वहाँ भी मिल जाएगा, YouTube में औरों ने भी दिया है। तो मैं नहीं कहता कि वहाँ नहीं मिल रहा है, कहीं कहने लग जाए शास्त्री जी है तो उधर ऑलरेडी YouTube में है ना। तो मैं नहीं कहता कि नहीं है, सब ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपनी ढंग से इसको जो है पेश किया है। कहीं कहीं इसका मंत्र अशुद्ध भी है और कहीं कहीं शुद्ध भी है, कहीं कहीं सही तरीके से बताया गया है तो कहीं कहीं जो है गलत तरीके से इसको पेश किया गया है। तो जो विधि विधान बताया तो देखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ चलो रियल यही है, लेकिन अभी इसमें कुछ कमियां हैं जो लोग नहीं बता रहे हैं। तो अब वो पता नहीं जानते या नहीं जानते, या छुपा रखे या नहीं जानते, या अनभिज्ञ, क्या वो वही जाने, बट आई डोंट नो। लेकिन जो भी इसको बताते हैं यूट्यूब में, ये मोहिनी माता के नाम से कुछ ऐसा ही है ना। खैर कुछ भी हो, पर ये जो मंत्र जो है, ये साधना जो है, ये मोहिनी देवी का है, मोहिनी माता का। तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। कमती में भी ये 11 से लेकर के 21 दिन की साधना होती है। तो मैं उससे पहले बता देना चाहूँगा, बाकी का विधि विधान तो भैया तुम लोगों ने सुना होगा, यूट्यूब में लोग जो बताते हैं अब उनका वही जाने। पहले देखो, चाहे मंत्र हो चाहे वो यंत्र हो, उसको पहले उत्कीलन करना होता है, क्योंकि उसका किलन कर दिया गया है। इस कलयुग में उसको किलन कर दिया गया, तो इसलिए उसका उत्कीलन करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब उसको बांध दिया गया है ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना करे, ठीक है ना। तो मंत्र और यंत्र को किलित कर दिया गया, तो इसलिए उसका लाभ देखने को नहीं मिलता। लाभ देखने को क्या खाक मिलेगा, जब तक हम उसका उत्कीलन नहीं करेंगे, उसका बंधन नहीं खोलेंगे। बंधन खोलोगे जब ही तो काम में आएगा। अब तुम उत्कीलन नहीं कर रहे हो, बदी बधाई के ऊपर तुम सिद्धि कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो क्या खाक होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले इसको उत्कीलन करना होता। उत्कीलन करने के लिए देखो, मैं बता चुका हूँ, मैं संक्षेप में बताऊंगा। तो एक प्रकार का विशेष इसका जो मंत्र होता है वो संस्कृत में है, वो किसी दिन अलग मैं प्रदान करूँगा। उत्कीलन कैसे करना होता है मंत्र और यंत्र का, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि उत्कीलन करना सीख जाओ। और फिर किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। देखो, यंत्र जब निर्माण करते तो उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। कई बार हम पुतला निर्माण करते हैं तो उसका भी जो प्राण प्रतिष्ठा करना होता है, मतलब उसमें प्राण डालना होता है, उसको एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो कैसे उत्कीलन करते हैं यंत्रों को, मैं वो अलग सा वीडियो बता दूंगा, है ना, बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तो बिना उत्कीलन करे कोई भी मंत्र और यंत्र काम नहीं करेगा। वो मंत्र काम करेगा ही नहीं, चाहे कितना रटो, चाहे कितना ही माला कर लो। पहले उस मंत्र का जो बंधन है, जो देवताओं ने बांध रखा है, उस बंधन को खोल दो। क्योंकि सारा का सारा मंत्र इस कलयुग में मंत्र और यंत्र किलित है महादेव के द्वारा, तो इसलिए उसको उत्कीलन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक उसका उत्कीलन नहीं करोगे तो कोई काम नहीं करेगा, अपना असर, ये प्रभाव नहीं दिखाएगा। जब नहीं दिखाएगा तो तंत्र मंत्र के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, है ना। तो गलती तो हमारी है ना, तो मंत्र का और यंत्र का कोई गलती नहीं है। अब जो ये मंत्र है, ये मोहिनी माता भूत पिता भूत सिर बेताल उड़ एक काली नागिन को जा लाग, ऐसी जाके लाग कि नागिन को लग जाबे हमारे मोहब्बत की आग। ना खड़े सुख ना लेटे सुख ना सोते सुख, सिंदूर चढ़ाऊं मंगलवार कभी ना छोड़े हमारा ख्याल, जब तक ना देखे हमारा मुख काया तड़प तड़प मर जाए। चलो मंत्र फुरो वाचा दिखाओ रे शब्द अपने गुरु के इल्म का तमाशा।
ये मंत्र बहुत शुद्ध है, सावर मंत्र शुद्ध है। कहीं कहीं ये मंत्र मैंने देखा कि अशुद्ध है। यहाँ पर जो है नागिन की जगह उसका नाम लिया जाता है। ये 2 जगह नागिन आया है ना, तो नागिन, तो यहाँ उसका अमुक का नाम लिया जाता है, जिसके ऊपर हमें ये वशीकरण प्रयोग हम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम आकर्षण मोहिनी ये जो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये 2 बार ये मंत्र में जो नागिन आया, तो नागिन की जगह नागिन नहीं बोलना, उस जगह उसको उसका नाम यहाँ पर लेना है। जब इसका हम उत्कीलन करेंगे तो उस समय नाम इसमें लेने की ज़रूरत नहीं, नागिन नहीं बोलना होगा। जब मंत्र का उत्कीलन हो जाएगा तब जाकर के इसको उपयोग में लाना, जैसा विधि विधान बताया गया उस हिसाब से करना होता है। उत्कीलन करने के लिए अब देखो मैंने बताया, वो मैं अलग सा मंत्र में जो विधि विधान अलग सा वीडियो में अपलोड कर दूंगा मैं आज या कल में। तो फिलहाल मैं बता देना चाहूँगा कि पुष्प लाना होता है, पुष्प अपने सामने बिछाना होता है, नहा धो करके पवित्र होकर के लाल आसन में बैठना होता है। उसी प्रकार का ही चौकी सजाना होता है। अपने सामने पुष्प बिखेर के वहाँ पर एक सुंदर कलश को स्थापित करना है। कलश खाली नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग क्या देखता हूँ, शादी ब्याह कथा पूजा में भी अब तो एक फैशन सा चल रहा है कि खाली घड़े को धर देते हैं, तो ये बहुत अशुभ होता है। कलश का मतलब क्या है, जब समुद्र मंथन में जब धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ, कलश लेकर के आए थे, क्या वो खाली कलश लेकर के आए थे? हाँ, रिक्त कलश था क्या? वो नहीं ना। तो उसमें क्या था? अमृत था। कलश में अमृत था ना। तो मोहिनी देवी के हाथ में जो कलश था वो कोई खाली था? उसमें अमृत था। तो कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, चाहे पूजा में हो चाहे कहीं भी हो। कलश में जल भर देना चाहिए, शुद्ध जल। तो उसमें 5 पल्लव डाला जाता है ना। तो खाली कलश देखो अशुभ है। तो पुष्प बिछा करके अपने सामने पुष्प बिखर के उसके ऊपर कलश स्थापित करो। कलश को सुंदर तरीके से सजाओ। उसके कंठ में कलावा जिसे कहते हैं मौली वो बांध दो। फिर एक स्वस्तिक बनाओ सुंदर सा, और 4 बिंदी। बहुत से लोग बिंदी लगाना ही भूल जाते हैं, ये गलत बात है। तो बनाओ तो भाई ढंग से बनाओ, ना तो फिर बनाओ मत। आधा अधूरा बना के काहे को पाप के भागी बन रहे हो, पाप कमा रहे हो। कलश स्थापित करने के बाद उसके ऊपर फिर एक सकुरी पर चावल रखो। चावल गेहूँ या जो भी अन्न से उसको भर दो। और उसके ऊपर ये जो मंत्र है ना, इसको भोजपत्र पर लिख लो। ये पेन से नहीं चलता है कि तुम लोग ये कागज़ पेन लेकर के बैठ के नहीं चलता ये। तो इसके लिए शुद्ध भोजपत्र और शुद्ध जो अष्टगंध की स्याही से, और जो लिखने वाला जो टहनी जो कलम जो होगा, चाहे वो तुलसी की लेके आओ या फिर चंपा के वृक्ष जाति वृक्ष की लेके आओ। तो एक दिन पहले निमंत्रण देना होता है, उसको विधि विधान से लाना होता है, तब जा कर के वो लिखने वाली जो लेखनी टहनी है वो भी शक्तिकृत हो जाता है। तो इस प्रकार के तांत्रिक विधि से प्राप्त की हुई जो टहनी जो कलम है, उस कलम से लिखना चाहिए, तभी चमत्कार देखने को मिलता है। तो नॉर्मल सिंक तोड़ करके जब मन में आया तब जा करके चमेली की टहनी तोड़ के लाया, तो ऐसे काम नहीं चलता है। तभी तुम लोगों को फल नहीं मिलता है, प्रभाव नहीं दिखता है। तो शास्त्रों के अनुसार चले, जो विधि विधान बताया उस हिसाब से चलो। तो फिर इसको लिख करके फिर उस कलश के ऊपर जो है वहाँ रखना होता है। फिर इसकी जो पूजा करनी होती है, तो फिर इसका जो उत्कीलन वगैरह जो विधि विधान है वो वीडियो में अलग से अपलोड कर दूँगा, है ना। कहने का मतलब इस मंत्र का पहले उत्कीलन करना है। आज तक तुम लोगों ने, अरे मैं गारंटी के साथ चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जितने लोगों ने भी इस मोहिनी माता के ऊपर ये जो मंत्र वीडियो जो भी बनाया है, साधना का जो विधि विधान दिया, लेकिन ये बात नहीं बताई होगी किसी ने। पता होगा जब भी तो बताएगा। बिना कोई सा भी मंत्र ले लो या कोई सा भी यंत्र ले लो, उत्कीलन ज़रूर करना, क्योंकि वो किलित है, इसलिए उत्कीलन करना बहुत ही ज़रूरी है। डायरेक्टली तुम उसका यूज़ नहीं कर सकते। अब उत्कीलन हो गया, उसके बाद तुमको क्या करना है, वैसे तो ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू कर सकते हो, 8 दिन पहले भी, है ना। तो शुक्ल पक्ष में कर सकते हो, कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अमावस्या से भी कर सकते हो। अगर ये पूर्णिमा अमावस्या नहीं मिलता तो शनिवार से भी कर सकते हो, है ना। तो वशीकरण के लिए शास्त्र में वैसे शुक्रवार का भी दिया है। तो जैसे कि आज शनिवार है ना, तो शनिवार को भी ये कर सकती हो। तो ये 7 से लेकर के 11 से लेकर के 21 दिन का ये प्रयोग होता है। पहला जो पड़ाव होता है
पहले 7 दिन करके देखो रिजल्ट आता है या नहीं। वैसे आ जाता है, 7 दिन में तुम्हें ये रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर तुम इसको जो दूसरे पड़ाव में इसको जो क्या कितने दिन करो, 11 दिन, इसमें भी रिजल्ट मिलेगा। तीसरा जो पड़ाव है 21 का है। मैंने देखो पड़ाव जो रखा है ना, 4 पड़ाव रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पड़ाव 7 दिन का, दूसरा पड़ाव होता है 11 दिन का, तीसरा पड़ाव 21 दिन का, और एंड का जो चौथा पड़ाव जो है वो 41 दिन यानी कि 41 डेज़ का होता है। 7 दिन में तुमको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या होता है कि इसमें माला की तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मंत्र को कंठस्थ करना होता है, बिना देखे तुम्हें याद होना चाहिए। तो तुमको जो एक टाइम टेबल फिक्स कर लो, 9, 10 या 11, 12 जो भी रखना चाहते हो, तो उसी टाइम पे तुमको रोज़ बैठना होगा। जहाँ वो लड़की रहती है या लड़का जो भी है जिसके ऊपर तुम करना चाह रहे हो, उसकी तरफ, उसके घर की तरफ मुँह करके इसको करना होता है। सामने दीपक जलते रहना चाहिए, अखंड दीपक, वो बूझे नहीं। तो इसको 2 घंटे तक इस मंत्र का जाप करना होता है, ठीक है। तुम चाहो तो उसकी तस्वीर भी सामने रख सकते हो, तुम्हें बहुत ही जो आसान होगा उसे याद करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए। तो इस हिसाब से करने से सफलता मिलेगी। सफलता जो तुम्हारे कदम को चूमेगी, कितनी भी कठोर दिल क्यों ना हो, तो ये तुम्हारे ओर खींची चली आएगी या फिर खींचा चला आएगा। तो बस ये है कि ये बहुत ही, इसका प्रभाव तुरंत होता है। लेकिन पहले मैंने बताया कि अगर उत्कीलन करके करोगे ना, तो हाथ के हाथ इसका रिजल्ट मिलेगा तुमको, जो 7 दिन के भीतर भीतर इसका जो प्रभाव देखने को मिल जाएगा। मंत्र को शुद्ध बोलना है, एक बार और बोल के बता देता हूँ। मोहिनी माता भूत पिता भूत शीर बेताल, उड़ ए काली नागिन को जा लाग, ऐसी जाके लाग की नागिन को लग जाबे हमारी मोहब्बत की आग। ना खड़े सुख ना लेटे सुख ना सोते सुख, सिंदूर चढ़ाऊँ मंगलवार कभी ना छोड़े हमारा ख्याल, जब तक ना देखे हमारा मुख काया, तड़प तड़प मर जाए चलो मंत्र फुरो वाचा, दिखाओ रे शब्द अपने गुरु के इल्म का तमाशा। एक बात और बता देना चाहूँगा जाते जाते, देखो मैं जो बताता हूँ तो मैं ढंग से बताता हूँ, नहीं तो फिर मैं बताता नहीं। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, बताना है तो ढंग से बताओ या फिर बताओ मत। काहे को अपना मुँह दुखाना और सामने वाले का टाइम बर्बाद करे, अपना भी टाइम बर्बाद करे। एम राइट। देखो इन साधनाओं को करने से पहले अगर तुम चाहते हो, भाई हम ऐसा है ना कि भाई हम मेहनत करें यार फिर भी कोई फल ना मिले, रिजल्ट ना, तो कितना दुख होता है, गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है ना। तो ये गलती से होता है ये। तो इन साधना को करने से पहले देखो चौघड़ियाँ देख लेना, 2.5 घंटे की चौघड़ियाँ होती है। लाभ का है, शुभ का है, अमृत का है, उत्पात का है, उद्वेग का है, सिद्धि का है। हाँ, तो ये लाभ की चौघड़िया में करना इसको। और इसके अलावा चंद्रमा को भी देखना होता है राशि के अनुसार। ये पत्रा से पता चल जाएगा कि हमारा जो चंद्रमा जो है ना 4, 8, 12 इन स्थान पर चंद्रमा नहीं होना चाहिए। 4, 8, 12 को छोड़ करके शुभ स्थान पर चंद्रमा हो, ये भी देखना। और इसके अलावा तुम जब ये साधना करोगे तो उस समय कोण का भी तुम्हें ध्यान देना होता है, दिशाशूल भी देखना होता है। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के चलना होता है। इसके अलावा देखो सौर विज्ञान के अनुसार जिस जो है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, दाईं नासिका जो है ये क्या है, सूर्य नाड़ी है, और बीच का जो है ये क्या है, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और इधर जो लेफ्ट का जो नाड़ी जो नासिका, इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। यौगिक भाषा में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, ईड़ा पिंगला। तो श्वास की गति में भी ध्यान देना होता है। तो जिस तरफ का श्वास तेज़ी से चल रहा हो, अगर दाएं नथुने से ज़्यादा है ना, ये थोड़ा आजमा के देखना। ये 2.5 घंटे में इसकी जो अदला बदली होती रहती है। कहने का मतलब जिस तरफ के श्वास तेज़ी से चल रहे हो तो उसी तरफ का पैर जो है आगे रखेंगे हम आसन में। गणेश जी का गुरु जी का स्मरण करके साधना करेंगे तो सफलता हर हालत में मिलेगी। और कर्म साक्षी के तौर पर दीपक ज़रूर जलाएं, और दीपक जलाने के बाद हस्त प्रक्षालन करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी सवाल जवाब है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ईमेल भी कर सकते हैं। और
बस। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।